बंदा घूमता है ना करके वीडियो बना रहा है नहीं वो खुद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों की सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी माशाल्लाह से। हम लोगों ने भी बड़ी अच्छी ईद गुजारी। ईद वाला दिन तो ऐसे ही था कि इधर स्कूल की वजह से, खैर बच्चों को स्कूल से तो छुट्टियाँ थी, लेकिन जैसे असद का ट्रिप जाना था, जो उन्हीं के बच्चे हैं उनको भी, जैसे सैफ है तो उसे भी नहीं फ्री मिला था, सिर्फ नमाज के लिए 2-4 घंटे उसने फ्री किए थे, बाद में उसने फिर से जाना था। ऐसे ही किंजा के साथ भी ऐसे था। तो हम लोगों ने ना, यानी जिन माओं के बच्चे बड़े हैं ना, जो कह लें कि कोर्सेज कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में है, तो वो समझ सकती हैं कि इन दिनों बच्चों के पेपर्स वगैरह भी होने हैं, तो इसलिए ना वो मिस नहीं कर सकते थे और उन्होंने लाजमी जाना ही जाना था। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लान किया हुआ था कि ईद जो है वो हम लोग वीकेंड पे फिर ना मनाएंगे सही तरह से। बुध वाले दिन बस ऐसे ही नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, सो गए, टीवी देख लिया, पाकिस्तानी झंडा लगा के जो पाकिस्तान में शोज़ वगैरह दिखाते हैं, मॉर्निंग शोज़, वो भी उन्होंने पुराने ही दिखाए, वो देख लिए। चंद एक कुछ फ़ोन कर लिए फ्रेंड्स वगैरह को पाकिस्तान में, इधर उधर अपनी फैमिली में फ़ोन वगैरह कर लिए। अच्छा, ईद का दिन ऐसा होता है ना जब इंसान, हमें पता है कि हम लोगों ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान में ईदें की हुई, उन्हें पता है कि कितना वो गहमा गहमी और रश वाला दिन होता है। और ख़ासकर परदेश में जब इंसान इधर ईदें मनाता है ना, तो मेरी सारी बहनें इत्तेफाक करेंगी, जो लोग इधर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, उन सबको पता है कि ईद वाला दिन स्पेशल जो है ना वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में वही चल रहा होता है, हाय पाकिस्तान होता तो हमने ये करना था, हाय पाकिस्तान होता तो हमने ये, फ़लाने ने आना था, फ़लाने की तरफ जाना था, ये करना था, वो करना था। और इधर आराम से नाश्ता करो, नमाज़ पढ़ के आके नाश्ता करो, उसके बाद बेशक सो जाओ, सारा दिन सोए रहो, ना किसी ने आना है, ना कोई बाहर बेल होती है, इधर बताए बगैर तो कोई आता नहीं है। और ईद वाले दिन स्पेशली चंद एक तो लोग हैं इधर जिनके साथ इंसान की बनती है, और उन्हीं का चंद एक घरों के साथ आना जाना होता है, और वो खुद भी अपने घरों में अपने बच्चों में इतनी बिजी होते हैं, तो इस तरह से ना फिर कहीं आना जाना भी नहीं हुआ। और स्पेशल इस वाली ईद पे हमारे घर में ऐसे हुआ कि बच्चों की वजह से ना, किसी को छोड़ना है, किसी को लेना है, तो फिर इतना ना कोई ख़ास, वो जैसे बंदा कहता है जो पिछली ईदों की निस्बत ना ये ईद थोड़ी सी मेरी बोरिंग गुजरी है। तो इस वीडियो की तरफ आ जाएँ। ईद का ये सैटरडे वाले दिन की मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। तो मैं ना इस टाइम आई हुई हूँ, आज हमारे घर में ना ड्यूटीज़ लगी हुई थी। सुबह हस्बैंड ने छोड़ना था समी को, और बाद में फिर मैंने इनसे कहा था कि 9 बजे ना मैं अरहम को छोड़ आऊँगी। अरहम ने ना आज, जैसे मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये ना चीफ सिस्टा भी है ना, रेफरी भी है, तो आज ना इसका मैच था, टूर्नामेंट था इधर छोटे बच्चों का। अभी आप लोगों ने वीडियो में बच्चे देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, किंडरगार्टन की एज के या ग्रूम शूले की एज के बच्चे थे, इनका टूर्नामेंट था। और जो टूर्नामेंट होते हैं वो थोड़ा लंबा चलते हैं। ये 4 रेफरी थे और अरहम भी उनमें से एक था, और ये तकरीबन इनका 5 घंटे का टूर्नामेंट था। इसको मैंने 9 बजे छोड़ा था, और शाम 4 बजे के करीब इसका कहना था कि मामा जी मैं फ़ोन करूँगा तो फिर आप लोगों ने मुझे लेने आना है। तो इसे छोड़ के तो साथ ही, अच्छा इतना दूर नहीं था, कोई था 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो उस अरहम को ड्रॉप करके ना, तो मैं इसी शहर में जिधर अरहम को ड्रॉप किया उधर एक दुकान है पोस्टन बोर्जे के नाम से ना, उधर थोक के हिसाब से कह लें चीज़ें, या ये लोग बल्क में उठा लेते हैं और सस्ती करके बेचते हैं। तो पहले जब हमारे सिटी में एक्शन नहीं होता था, तो मैं इस दुकान पे जाती होती थी, बहुत सारी घर की चीज़ें और ग्लास वगैरह, कप वगैरह, प्लेटें वगैरह ना इधर तब मुझे सस्ती लगती होती थी। लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, दिन तो नहीं, काफ़ी सालों के बाद ही कह लें, 2-3 सालों के बाद मैं आई हूँ, तो ये दुकान ना मुझे अब महंगी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि एक्शन से हम लोगों को आदत हो गई है कि रोज़ाना की हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी सस्ती, सेंटों में या यूरो या 1.5 यूरो तक में बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो इस दुकान पे इस दफ़ा ना मुझे हर चीज़ जो भी मैं देखूँ उसकी प्राइस पर ग्लैशन करूँ, मेरे दिमाग में वो एक्शन बैठा हुआ है, तो ये मुझे फिर महंगी लगी है। तो सिर्फ एक मैंने ग्रिल पैन इधर मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा वो इसलिए अच्छा लगा कि थोड़ा ना वो ब्राइट चौड़ा था। आम जो ग्रिल पैन नज़र आते हैं ना मुझे, ये इधर कॉफलैंड वगैरह पे, ये इधर उधर जो आजकल मेरी नज़रों से गुजरे हैं, उनसे ये थोड़ा बड़ा था, साइज़ में बड़ा था, और इसलिए फिर मैंने ना उसे ले लिया। तो वहाँ से फ़ारिग होकर ना मैं अपनी सिटी में, एक और दुकान है, मुझे ना चाहिए, मेरे जो ड्राइंग रूम में जो मैंने वाज़ रखे हुए हैं ना, फूलों के वाले टफ जो रखे हुए हैं, उनके अंदर जो इंडोर प्लांट्स हैं ना वो मुझे चाहिए। वो जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी, बच्चों ने पीछे से कुछ ध्यान नहीं दिया, तो वो सारे के सारे ख़राब हैं। और मैं इसी हॉफनुंग में ना 3 महीने हो गए हैं, मैं उन्हें ना
हर वीक में 1-2 दफ़ा पानी देती रही हूँ। जैसे रिक्वायर्ड पानी था उस हिसाब से मैं उन्हें देती रही हूँ कि शायद ये फिर से जी उठेंगे, शायद ये फिर से हरे-भरे हो जाएँगे। लेकिन नहीं, वो मेरी कोशिशें सारी बेकार गई हैं। तो आज चूँकि मैं सुबह उठ ही गई हुई थी, सैटरडे वाले दिन की है, तो सुबह-सुबह मुझे बाहर भी निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा कि जो काम मेरे जो पेंडिंग है ना, ये काम भी उन्हीं कामों में से एक था कि आराम सुकून से ना जब मेरे पास टाइम हुआ मैं जाऊँगी और ढूँढ के प्लांट्स लेके आने हैं, इंडोर प्लांट्स, और इनको फिर मैंने ना अपने जो टॉप फैन जो मैंने जो गुलदान से रखे हुए हैं ना उनके अंदर एडजस्ट करना है। तो जहाँ पहले मैं गई थी, बेरन पे मैं गई थी, उधर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो इंडोर प्लांट्स थे बिल्कुल भी किसी ना काम के थे, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आए। तो उसके बाद फिर एक और इधर काफ़ी बड़ा ये भी एक गार्डन सेंटर है, इधर मैं भी अक्सर वैसे आती हूँ, तो इधर से प्लांट भी मुझे मिल गए थे, वो मैंने लिए हैं। अच्छा, मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ना, पहले मेरा दिल था कि थोड़े से वो लें जिनकी शाखें निकलती। अच्छा, ज़्यादातर वैसे मैंने ग्रीन ही लेने थे, ग्रीन प्लांट्स लेने थे, बगैर फूलों के ना, जिनके ऊपर फूल ना हो, सिर्फ पत्ते हों, या इस तरह से जो बेलें सी होती हैं उस तरह टाइप की मेरा था, मैंने वही लेने थे। और या ये जो कैक्टस वगैरह होते हैं इस तरह के मेरा दिल था कि मैं वो ले लूँ। तो काफ़ी देर मैं इधर घूमती रही हूँ, देखती रही हूँ, अपने दिमाग में प्लान बनाती रही हूँ कौन कौन सा लूँ। तो फिर मैंने चंद एक से सिलेक्ट किए थे, और वो मैंने ना, हमारे आने हैं गेस्ट, संडे को मेरे हस्बैंड के चंद मेहमान आने हैं, तो उस मुनासबत से ना मैंने सोचा कि लगाने तो मैंने है ही, तो क्यों ना मैं पहले ही टाइम से पहले लगाऊँ ना। तो ये देखिए, ये भी मुझे वैसे बड़ी अच्छी लग रही थी, ये ग्रास सी है, ये भी इंडोर प्लांट है, काफ़ी वैरायटी होती है इधर गार्डन सेंटर, आप किसी में भी चले जाएँ। खैर पहले वाले में तो नहीं मुझे पसंद है, लेकिन इस वाले में काफ़ी वैरायटी थी। तो ये हैं चंद एक पौधे जो मैंने लिए हैं, और अभी बाद में जब मैं आपको जब मैं इन्हें सेट करूँगी, लगाऊँगी, तो फिर तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारे वो प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत है, वीक में 1 दफ़ा ही, वो भी चंद एक ड्रॉप्स आप पानी के दे दें। ड्रॉप्स तो खैर मैंने गलत कह दिया, चंद एक घूंट इन्हें पानी के दें तो इनके लिए काफ़ी होते हैं। इसके बाद ना मेरा प्लान ये है कि मैंने अब डैम पे जाना है। ये हमारा सिटी है, सिटी सेंटर है, और हमारे सिटी में ना बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन ना जो वोखन मार्केट है वो भी लगती है। फ्रेश वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह, ताज़ी फ़िश वगैरह, बहुत सारी ना चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह भी, उसकी भी मार्केट होती है, लोग अपने स्टॉल लगाए हुए होते हैं। तो कभी कभार ही, अभी इन दिनों मेरा बहुत कम आना होता है। जब बच्चे छोटे होते थे ना, तब अक्सर मैं वैसे ही बच्चों को ना लेके आ जाती होती थी आउटिंग के लिए। अब तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, मैं भी बहुत बिजी हो गई हूँ। अक्सर हम लोगों ने ना आना, और यहाँ से ना बक फ़िश मिलती होती है, अभी भी खैर मिलती है, तो वो लेके मैं बच्चों के साथ हम लोग खाते होते थे। लेकिन अब तो काफ़ी अरसा हो गया, और बच्चे भी अब वैसे हमारे साथ निकलना इतनी अर्ली मॉर्निंग पसंद भी नहीं करते हैं, उनका उठना ही नहीं होता सुबह सैटरडे वाले दिन। यही कहते हैं कि जी सैटरडे संडे तो होता है जो हम लोग थोड़ा आराम से ना रेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ना मेकअप की चंद एक चीज़ें ख़त्म थी, चंद एक नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी। कुछ एक मैंने अपने लिए लेनी थी, कुछ मुझे किंजा के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो वो फिर डीएम पे। और मेकअप अब ठहलूँगा ऐसा है, जब भी मैं यहाँ जाऊँ, एक तो आराम सुकून से मैं जाती हूँ, और जब जाऊँ तो फिर मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है, और ढूँढ के देख देख के चीज़ें। अच्छा, मैंने हमेशा कभी भी ये नहीं है कि एक ही चीज़ सालों साल यूज़ की है। मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ वैराइटीज़ की चेंज करती रहती हूँ। कभी मैंने लॉरियल की ले लिया, और ज़्यादातर वैसे मेरा मेकअप, जो मेकअप बेस है वो बहुत अच्छी वाली मेरी पास होती है। कह लें कि आप लैनकॉम की हो जाए, एस्टी लॉडर की, या मैक की। और जो आई शेडोज़ हैं वो मेरे पास काफ़ी सारी क्वांटिटी में, मैं एक दफ़ा स्पेन गई थी, कुछ सालों की बात है, कीको के ला के मैंने रखे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। और ये जो बाकी कॉम्पैक्ट पाउडर कह लें, ब्लश ऑन, या ये जो मस्कारा वगैरह है, ये मेरे पास आर्ट डिको का भी है। इस दफ़ा वैसे मैं मैक्स फैक्टर का लेके आई हूँ, दिल किया था कि मैं चेंज करके देखूँ। और इसके अलावा मेरे पास प्राइमर वगैरह ख़त्म था, ये जो फिक्सिंग स्प्रे होता है, सेटिंग स्प्रे, वो लेने वाला था, तो वो तो मैं सस्ते से भी ले लेती हूँ। एसेंस का ले लिया, कोई सा भी जो भी रीज़नेबल सी प्राइस में हो ना, क्योंकि इतना यूज़ में नहीं आते हैं, और इससे पहले कि महंगे वाला बंदा लेके रखे और 6-6 माह वैसे ही पड़ा रहे, यूज़ ना हो, तो मैं फिर सस्ते वाले ले आती होती हूँ, रीज़नेबल जो प्राइस में मिलते हैं। घर आके फिर मैंने रास्ते से मैंने ब्रोचने ले ली थी, भूख लग गई, और मुझे घर आते आते 11:30 का टाइम हो गया था, और घर एंटर हुई हूँ तो बच्चे माशाल्लाह से अभी तक जो घर में थे वो अभी तक सो रहे थे। आज हमारा प्लान ये है कि हम लोगों ने ना आज जो ईद की मुनासबत से ना हम लोगों ने ना आज रेस्टोरेंट में जाना है खाने पे ना, सब पूरी यानी कंप्लीट फैमिली ने, माशाल्लाह सबके पास टाइम था, और मैंने आज की ही रिजर्वेशन करवाई हुई थी। तो इस टाइम हम लोग फिर उधर जाने के लिए निकल रहे हैं। इतना दूर नहीं हम लोगों ने जाना, हमारे घर से कह लें कि आप 14-15 किलोमीटर ही है। रास्ते में एक नया ही बना है, और 2-3 दफ़ा मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा है, मेरी आबर्ट्स कोलीग उधर जाती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा है इनका खाना, और है भी ये हलाल ना। तो नज़दीक में है हमारे घर से। ज़्यादातर वैसे हमें हलाल खाने के लिए ना अगर जाना कभी हो तो हॉलैंड जाना पड़ता है। तो इस गेबुंग में जिधर मैं रहती हूँ, इधर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो ये नया खुला है। काफ़ी कह लें कि 6 माह 8 साल तो हो ही गया हुआ है इसे, इतना भी नया नहीं है। लेकिन मैं और अपनी फैमिली के साथ ये फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, वो भी मेरी 2-3 जो तुर्किश कोलीग ने ना, उन्होंने ज़िक्र किया था कि अच्छा खाना है उधर ना, तुम लोगों ने अगर कहीं जाना है तो उधर जाओ, तुम लोग को मज़ा
आएगा। अच्छा, यहाँ एंटर हुए ना हम लोग, तो इसने जो मैंने रिज़र्व करवाया हुआ था, तो इन्होंने जो टेबल थी हमारी वो बहुत ही एक डार्क सा एरिया था, और मुझे कहीं भी मैं चली जाऊँ, ख़ासकर ये जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं इधर डार्कनेस से तो मुझे तो बड़ी वहशत होती है। मुझे ज़ाती तौर पे ना हवादार, रोशन, जहाँ थोड़ी ज़िंदगी के आसार हों, बाहर से आना जाना इंसान को हर चीज़ नज़र आए, तो हमें ये है कि मुझे बड़ा ये कॉर्नर बड़ा अच्छा लगा था। फिर हम लोगों ने इधर अपनी ना टेबल्स इनसे कह के तो एडजस्ट करवाई हैं, तो बड़ी अच्छी थी, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बाहर से भी बहुत प्यारा है और अंदर से भी रीज़नेबल है, यानी अच्छा है इस एरिया के हिसाब से। जिस एरिया में हम रहते हैं, हम बहुत बड़े शहर में नहीं रहते, बहुत मॉडर्न हाई फाई एरिया में नहीं रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं उस हिसाब से ना ये मुनासिब सा था। अच्छी इन्होंने डेकोर की हुई थी, खाना लेकिन ठीक था इनका, अच्छा था। तो प्लान हमारा ये था कि इनका जो प्लेटर है ना वो हम लोग मंगवाएंगे थे, लेकिन बच्चों ने यहाँ पहुँच के कहा कि नहीं मामा जी, हम लोगों ने अपना अपना खाना जो इन्हें अच्छा लगा, जो इन्होंने अपने लिए मुनासिब समझा, इन्होंने वही फिर ऑर्डर किया था। मैंने अपने लिए सलाद बाउल लिया था, ये वाला सैलड वाला बाउल जो था ये मेरा था। असद और हम लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से ना समी ने स्नित्ज़ल लिए थे, और असद ने और सैफ ने जो स्पैगेटी ठहला है अपना वो ऑर्डर किया था। इन सबको बच्चों को हम सबको बहुत मज़ा आया। अलाय ने वहाँ फैमिली के साथ बैठने का ही बहुत मज़ा आ जाता है। खाना पीना तो इंसान पता है घर में भी खाता रहता है, और कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग अपने घर में ज़्यादा अच्छा और मज़े का खाना बना लेते हैं। रेस्टोरेंट के क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसा इन लोगों ने यूरोपियन लोगों के लिए ज़्यादा बनाना होता है। हमारे जैसे जो स्पाइसी खाने वाले हैं वो तो कम कम ही है इनके कस्टमर, तो इनके खाने में नमक मिर्चें वगैरह तो पता मुनासिब सी होती हैं, ना होने के बराबर ही थी, लेकिन ये है कि मज़ा आया। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इंजॉय किया, खाना भी ठीक था, बच्चों को खैर बहुत मज़ा आया। मेरे हिसाब से मैंने जो अपना बाउल लिया था सैलड वाला, ये भी बेस्ट था मेरे लिए। और ये इस टाइम देखें, ये अरहम को ना ये आज सुबह चूँकि गया हुआ था, इसने बहुत ज़्यादा भागा है। ज़रा रेफरी को बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, तो इसको ना क्रैम्पें पड़ रही थी, ज़ुबान में शायद इसे कहते हैं मकौड़ पड़ना, या वो इसकी ना नसें खिंच रही थी, तो इस तरह से फिर थोड़ी देर के बाद ये उठ के ना ऐसे वॉक करना शुरू हो जाता था। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम लोग ना उठने ही वाले थे पे करके कि हम लोग चलते हैं, तो इतनी देर में ना जो इनका मालिक था वो भागा भागा आया भागा भागा आए, फोया फोया फोया, आप लोगों ने पानिक में नहीं आना, तो और ये जगह आप लोगों ने ना छोड़ देनी, बाहर निकलो। हम लोग सारे घबरा, मैं इतनी घबराई, मैं तो ना, बच्चे बाद में मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मा को ये भी नहीं याद रहा कि हम बच्चे भी साथ आए हुए हैं, या किसी और को भी कहने के चले, तो मैं अकेली भाग पड़ी सुन के ना कि आग लग गई है, ये क्या हो गया। तो मैं तो ऐसे घबरा गई, तो फटाफट बाहर दरवाजे की तरफ भागी, क्योंकि मैं बैठी हुई बिल्कुल सामने दरवाजे की थी। तो ये बाद में आप लोग सीन देखिएगा, इनकी किचन में कहीं आग लग गई थी। इन्होंने ना ग्रिल वगैरह जो लोग ऑर्डर कर रहे थे, बाहर नहीं ग्रिलर रखा हुआ था, किचन के अंदर ही कहीं रखा हुआ था, तो उसने आग पकड़ ली। तो फिर बाद में हम लोग काफ़ी देर उधर हमें रुकना पड़ा। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल उठने ही वाले थे, तो तब ये सीन हो गया, ड्रामा सा हो गया उधर, और फिर बाद में हमें काफ़ी देर रुकना पड़ गया। इधर सिस्टम ऐसा है कि अगर आग लग जाए तो फिर पहले पुलिस ने आना होता है, अगर कोई ज़ख्मी वगैरह हो। खैर अल्लाह का शुक्र है इधर तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इन्होंने अपना जो सारी इनकी जो प्रोसेस है उस सारे को इन्होंने कंप्लीट करना होता है। बाद में ये इस टाइम देखिए हम लोग ना बाहर निकल के आ गए थे। So, ja, moin. Da ist Küche. Feuermelder, ne? अपनी मदद आपके तरफ लगे Ich hoffe, wir hätten bezahlen sollen. Was wir hätten fahren sollen, Digga. Wir hätten das verfahren. Ach, fahren. What's up, wenn die Hütte niederbrennt? Der ist nicht allzu. Digga, der समी फौया इधर आए चला गया। पुलिस से उन्होंने अच्छा पुलिस है। aufnehmen Der ist ja irgendwo von Anfang, Digga. Der weiß ganz gut. Ey, bald sieht er sein Gesicht, der ist schuld, Digga. Nein, der ist. होता है अलार्म, फोया अलार्म तो सारा भागे भागे आते हैं। Ja, वो जो लाइनें लगी
Ja. Soll jetzt naked, egal. Eine Sammelpunkt. Oh. Geil, ich saß dann noch chillig aus. Einfach direkt raus. Ja, jetzt. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Kinder, wo ist mein Handy? मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं सबके साथ आई हूँ Dass du auch noch Kinder hast. मैं अकेली भाग überall से आ रही von da kommt doch einer तो सबसे पहले पुलिस आई, फिर फायर ब्रिगेड आए। उन्होंने हम लोगों को सबको ना, पहले हम लोग तो कोई किधर खड़ा था कोई किधर, उन सबको हम सबको उन्होंने कहा कि एक ही जमल पॉइंट आप लोग पॉइंट बनाओ, उधर ही सारे जमा हो जाए। और फिर बाद में उन्होंने सारे एरिया में जाके हर तरफ देखा है, इनका सिक्योरिटी चेक वगैरह जैसे ये लोग करते हैं, इनके जो सिस्टम है उस हिसाब से इन्होंने सब कुछ देख दाख के तो तकरीबन हमें 20 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने हर चीज़ फ्राई की है, तो फिर हम लोग फिर से अंदर आ गए। जो ड्यूरेशन हम लोग उधर थोड़ी देर इंतज़ार किए, बच्चों को फिर से प्यास लगी थी, इन्होंने फिर से ड्रिंक वगैरह अपने लिए ऑर्डर कर दिए थे, पेप्सी वगैरह, किसी ने स्प्राइट, किसी ने पेप्सी, किसी ने मौका, पता नहीं क्या क्या मंगवाते रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने भी ना सही आज वैसे अय्याशी की है, एंजॉय किया, सही मज़ा आया सबको ना। हम लोगों को बड़े अरसे के बाद हम लोग ऐसे पूरी फैमिली माशाल्लाह से कहीं निकले थे, और एंड पे जो है पेमेंट माशाल्लाह से सैफ ने की थी। और इस तरह से फिर हम लोगों ने आज बड़ा ही ज़बरदस्त से, बंदा कहता है ना कि फैमिली डे हम लोगों ने स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया। बस ये थोड़ी सी बीच में पानिक सी हो गई थी। ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इस एंजॉय वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कम्प्लीटली फुल वॉच किया करें। तो फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे दें फिर मुझे इजाज़त। आप लोग अल्लाह हाफिज़।